हेलो एवरीवन, आई एम कनिका चौहान। आज हम डिस्कस करेंगे स्वीटनर्स को। दीज सब्सटेंसेस गिव्स ए स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग इफेक्ट टू द फूड एंड बेवरेजेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो खाने पीने की चीज़ों को मीठा कर दे, यानी उनमें मिठास ला दे, उन्हें बोलते हैं स्वीटनर्स। तो ये स्वीटनर्स होते हैं, ये सोर्स के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, यानी कहाँ से मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर्स नाम से पता चल रहा है कि नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, जैगरी एंड हनी। तो ये होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो नेचर से नहीं मिलते हैं, यानी जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं, लैब में उन्हें तैयार करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं एस्पार्टेम, सुक्रेलोज, सैकरीन, एलिटेम, एसिसल्फेम के, या फिर इसे बोलते हैं एसिसल्फेम पोटेशियम। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब हम देखते हैं जो सुक्रोज़ को। सुक्रोज़ होता है, ये इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और ये इससे कितने एनर्जी मिलती है, तो इससे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये शुगर केन से सुक्रोज़ मिलता है। तो ये हमने देख लिया सुक्रोज़ के बारे में। अब हमने क्लासिफिकेशन देखा उसके बेसिस पे। अब हम देखते हैं कैलोरी के बेसिस पे। तो कैलोरी के बेसिस पे जो स्वीटनर्स हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स और दूसरे होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इनमें कैलोरी होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मिठास तो दोनों में होती है, न्यूट्रिटिव में भी नॉन न्यूट्रिटिव में भी, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। फॉर एग्जांपल शुगर, जैगरी, हनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ये होते हैं न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। इनके और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल है, ये क्या होता है, इनमें जो कैलोरी होती है वो तो शुगर से थोड़ी कम होती है, लेकिन जो मिठास होती है वो शुगर से 50 से 60% ज़्यादा होती है। इसलिए ये डायबिटिक फ्रेंडली भी होते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसे ग्लूसीटॉल भी कहते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड है, ये है E420, और यहाँ पे E स्टैंड कर रहा है यूरोपियन के लिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे वो पैकेट्स पर लिखा रहता है ना कि ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये सॉर्बिटॉल के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ाइलिटॉल। तो इसमें जो मिठास होती है ये सुक्रोज़ के बराबर होती है, और जो कैलोरी होती है वो कम होती है। तो अब ये जो स्वीटनर्स ये होते हैं, न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, इनसे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, कैलोरी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं ये, तो ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं होता। तो अब सेकेंड कैटेगरी हम देखते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें या तो ज़ीरो कैलोरी होती है या बहुत कम, वेरी वेरी लो कैलोरी प्रेजेंट होती है। तो इसके एग्जांपल है जैसे एस्पार्टेम, ये अमीनो एसिड से बनता है। ये जो बेवरेजेस हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनमें इसका यूज़ होता है, और ये सुक्रोज से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अब ये जो एक डिज़ीज़ होती है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको एस्पार्टेम ना लेने की सलाह दी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एस्पार्टेम होता है ये जब टूटता है तो ये फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड में टूटता है, और जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये वाला जो अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड, इसको तोड़ने के एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो ये ऐसे ही फिनाइल एलेनिन है जो ब्लड में जमा हो जाता है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए एस्पार्टेम को जो यूज़ ना करने की सलाह देते हैं जो इन पेशेंट्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं सुक्रेलोज। तो ये सुक्रोज से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एक होती है सैकरीन। तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिठास दे देते हैं, इसलिए इनका बहुत यूज़ होता है। अब ये इनका यूजेस क्या है, तो इनके नाम से पता चल रहा है, कम कैलोरी है तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। शुगर फ्री ड्रिंक्स बनती हैं इनसे। अब एक हम देखते हैं स्टीविया। तो जो स्टीविया होता है, ये क्या होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है, और इसमें ज़ीरो कैलोरी होती है। ये ज़ीरो कैलोरी है, इसलिए ये नॉन न्यूट्रिटिव की कैटेगरी में है, और ये पॉपुलर अल्टरनेटिव है किसके लिए, ये जितने भी वेट मैनेजमेंट के लिए और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, यानी किसी दूसरे स्वीटनर की जगह इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो कैलोरी होती है। तो ये हमने देख लिया नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। तो ये जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर है
वो क्या दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, ये क्या कर रहे हैं, बहुत कम कैलोरी के हैं। तो इसलिए ये मतलब शुगर फ्री ड्रिंक्स वगैरह के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम देखते हैं स्वीटनेस वैल्यू क्या होती है। तो स्वीटनेस वैल्यू होती है जो मिठास देखते हैं कितनी है। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो सुक्रोज़ को ले लेते हैं। तो सुक्रोज़ की वैल्यू 100 होती है। तो ये मेन हो गया, इससे कंपेयर करते हैं सबको। तो ग्लूकोज होता है, उसकी वैल्यू होती है 70 से 80 होती है। लैक्टोज की 20 होती है, इसकी सबसे कम वैल्यू है शुगर्स में। एस्पार्टिम की 20,000 होती है। स्टीविया एक्सट्रैक्ट्स की 20,000 से 30,000 होती है। सेकेरिन की 30 से 50,000 होती है। सुक्रेलोज की 60,000 होती है। ये हमने वैल्यू के टर्म्स में देख लिया। अब हम देखते हैं कंपेयर करके कि जो सुक्रोज़ है, सुक्रोज से कितने गुना ज़्यादा या कम है। तो जो एस्पार्टेम है, ये सुक्रोज से 200 गुना ज़्यादा होता है मीठे, जिस मिठास टैग कर रहे हैं हम। स्टीविया एक्सट्रैक्ट्स है जो, वो सुक्रोज से 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है। सैकरीन है जो सुक्रोज से 300 से 500 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तभी तो जो आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं उनमें पहले सैकरीन बहुत यूज़ करते थे। सुक्रेलोस ये 600 गुना ज़्यादा मीठी होती है सुक्रोज से। एलिटेम 2000 गुना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से। और एडवांटेम ये 20,000 गुना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से। तो ये एडवांटेम को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये इतना एडवांस चल रहा है कि 20,000 गुना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से। तो ये हमने स्वीटनेस वैल्यू देख ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हीट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। तो जो हीट स्टेबिलिटी क्या होता है हीट स्टेबिलिटी, इसमें ये देखते हैं कि जो फूड बन रहा है, जो इसकी कुकिंग हो रही है, बेकिंग हो रही है, तो उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं हम। तो जो टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो भी स्वीटनर है वो हीट स्टेबल है या हीट सेंसिटिव है। तो ये जो हीट स्टेबल स्वीटनर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। यानी कि जो स्वीटनर्स होती है, इनकी जो मिठास है ये बरकरार रहती, बनी रहती है जो इनकी मिठास हैं, और इनका डिग्रेडेशन भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, जैगरी, सुक्रेलोज, स्टीविया, एसिसल्फेम, पोटेशियम, ये इरिथ्रिटोल और ये ज़ाइलिटोल, ये सैकेरिन। तो ये हीट स्टेबल स्वीटनर्स होते हैं। ये हीट सेंसिटिव स्वीटनर्स होते हैं। हीट सेंसिटिव यानी जो टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हीट दी जाए तो क्या होगा, ये डिग्रेड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इनकी जो मिठास है ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। इनकी जो स्वीटनेस है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इस बेसिस पे हम इन्हें बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हीट के प्रति। तो इसका एग्जांपल है एस्पार्टेम। तो ये जो एस्पार्टेम है बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है ये एस्पार्टेम। और जो सुक्रेलोज़ है ये बहुत ज़्यादा हीट स्टेबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आराम से कुकिंग बेकिंग में यूज़ हो सकता है। तो एस्पार्टेम बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, इसलिए ये ज़्यादातर जो बेवरेजेस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमने हीट स्टेबिलिटी देख ली। अब हम देखते हैं, ये हमने पूरा स्वीटनर देख लिया। अब हम इसका PYQ देखते हैं। तो PYQ ये RS का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैव द हाइएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू सुक्रोज। यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें हमें ये देखना है कि सुक्रोज से कौन सा स्वीटनर सबसे ज़्यादा मीठा है। तो ये हमने इनकी वैल्यूज़ देखी थी ऊपर। तो ये जो वैल्यूज़ देखी थी इनमें सबसे ज़्यादा सुक्रोज से मीठा क्या है, 2000 गुना ज़्यादा मीठा एलिटेम है। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये एलिटेम ज़्यादा मीठा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एलिटेम। तो ये स्वीटनेस ये कंप्लीट होता है। और आगे के लेक्चर्स के लिए आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।